आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम देख रहे हैं क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं। जिसमें इस सीरीज के अंतर्गत ये साइंस की सीरीज का चैप्टर 4th है। इससे पहले आपने चैप्टर 1st को, जिसमें कि हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़े, और चैप्टर 2 को भी छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़े। इसी तरह हमने चैप्टर 3 को भी देखा। तो उसी श्रृंखला का आज हम चैप्टर 4th को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम पूरा समझेंगे। क्योंकि यदि एक ही पार्ट में एक ही वीडियो बनाए तो हम एक ही वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके इसको बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसे हम देखते हैं चैप्टर 4 में कार्बन एवं उनके यौगिक, मतलब कि उसके कौन कौन से यौगिक है, जिसका ये पार्ट 1st है, जिसे मैं सुनील अहरवार इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें हम चैप्टर 4 तो देखते हैं हम चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसको हम देखते हैं, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 4 में क्या क्या है। तो आपने पिछले अध्याय में देखा होगा कि इसमें क्या क्या है। पिछले अध्याय में हमने क्या चीज़ देखा उसके बारे में देखें हम। तो किसके यौगिक का अध्ययन किए, कौन सा यौगिक का अध्ययन किए हमने, जिसमें हमने पिछले महत्वपूर्ण तत्व का अध्ययन में हम कुछ अन्य रोचक यौगिक एवं उनके गुणधर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यह एक तत्व है के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, मतलब कार्बन क्या है, एक तत्व के रूप में उसका भी हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या कार्बन। क्रियाकलाप 4.1 में देखें हम, इसमें देखें हम सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपयोग किया हो उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाई, मतलब कि आपने कौन कौन सी वस्तु का उपयोग किया सुबह से लेकर शाम तक, उसमें सूची बनाना है। इस सूची में अपने सहपाठियों के द्वारा बनाए गए, जो इस तरह से आप यहाँ सारणी में देख सकते हैं, धातु की से बनी वस्तुएं, कांच की, मिट्टी से बनी वस्तुएं एवं अन्य। तो आप यहाँ पर इस कॉलम को इस तरह से आप उनको देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या किए, उसके बारे में यहाँ पर आप सूची बना सकते हैं। आपके द्वारा भरी गई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ आने पर आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिएगा, कि मतलब जो सबसे अंतिम कौन सी वस्तु आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अपने शिक्षक आपको बताएंगे कि हमने इनमें की अधिकांश वस्तु कार्बन के यौगिक से बनी, मतलब कि जो वस्तु है वह किससे बनी, कार्बन के यौगिक से बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए हम एक कोई विधि सोच सकते हैं। कार्बन युक्त यौगिक जलाने पर उत्पाद मिलेगा, और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए इसकी पुष्टि करने के लिए एक निरीक्षण भी जान सकते हैं या जानते हैं। आपके द्वारा सूचीबद्ध बने भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तकों द्वारा अनेक वस्तुओं को सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन आधारित होती है। इसमें से अतिरिक्त सभी सजीव संरचना कार्बन पर आधारित होती है। भूपर्पटी है तथा वायुमंडल अत्यधिक अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। जो पर्पटी है उसमें खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है, तथा वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के गुणों के अध्ययन के बारे में हम इसमें का कारण भी इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। 4.1 में कार्बन में आवंधन से संयोजी आवंधन, मतलब कि इस तरह से सहसंयोजी आवंधन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया। हमने देखा कि अत्यधिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक, क्या चीज इसमें गलनांक, और ये पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए कि गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। इसकी हम आगे परिभाषा भी हम देखने वाले हैं। तो फिर देखिएगा, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखें हम इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो गलित अवस्था में यानी कि विद्युत चलने पर हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आवंधन की प्राकृतिक गुणधर्म की व्याख्या करती है, जैसे कि हमने अध्याय 2 में देखा। और अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे कैसे होते, विद्युत के चालक नहीं होते। कौन सी कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। उपयोग यौगिक क्वथनांक एवं गलनांक के अध्ययन में आयनिक यौगीकरण क्वथनांक एवं गलनांक की तुलना इसमें कैसी होती है, काफी कम होती है। अध्याय 3 में हमने इनके बारे में देखा। इसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम इसमें परमाणु में केवल आकर्षण
आकर्षण इसमें क्या है, बल नहीं लगता है। चूंकि अधिकांशतः यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं, कुछ अलग होते हैं। हम यह निष्कर्ष में पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों का आवंदन या किसी भी अन्य आयनिक में उत्सर्जित नहीं होता। तो अब हमने देखा इसमें पिछली कक्षा 9 में हमने इन तत्वों के बारे में संयोजन क्षमता या संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों पर संख्या पर निर्भरता के बारे में अध्ययन किया, और हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण कैसे होता है। कार्बन की जो कितनी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन हो गए, हम जानते हैं कि बाहरी कोश में पूरी तरह से भर देने पर और धातु उत्कृष्ट गैस विन्यास में कैसी हो जाती है, प्राप्त की जाती है, और तत्वों के आधार पर अभिक्रियाशीलता समझी जाती है। आयनिक यौगिकों के बनने वाले तत्व में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त करके उनका ह्रास करने से प्राप्त होता है। इसे कार्बन के बाहरी कोश में इस तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ उत्कृष्ट गैस को प्राप्त होती है, और इलेक्ट्रॉन से प्राप्त करने के बाद खोजे जाने की आवश्यकता होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम करना या खोजा जा सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है C+C4- ऋणायन बना देते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉनों के नाभिकों के 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण में मुश्किल हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो 6 प्रोटॉनों के नाभिकों के रूप में केवल 2 इलेक्ट्रॉन में कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन अन्य जो परमाणु एवं अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। लेकिन कार्बन ही नहीं बल्कि इसमें अनेक तत्व भी इस प्रकार से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करते हैं, और फिर इसमें इसका निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन साझेदारी की जाती है, फिर इसमें दोनों परमाणु क्या करते हैं, वो आपस में बाहरी कोश की यही होते हैं, जो ऊपरी तरह होती है वह बाहरी कोश कहलाता है, उसी की होते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस में क्या करते हैं, विन्यास या विस्थापित प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों में चर्चा से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बारे में कुछ अन्य अणुओं को हम समझ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से इसमें इनको दर्शाया गया है। इसके बारे में हम देखें तो XH इसमें की डबल बना, यहाँ पर H बना, यहाँ भी H बना, और ये प्लस है X का इसमें H2 इसमें अणु की साझेदारी इलेक्ट्रॉन है। अणु क्या है, इसमें साझेदारी इलेक्ट्रॉन है। और फिर इसमें हाइड्रोजन S परमाणु, हाइड्रोजन का एक अणु, और फिर इसमें इस तरह से बने हुए अणु के सामान्य अणु हाइड्रोजन का, जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, और इसमें के कोश में इलेक्ट्रॉन की कोश का भरने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और फिर इसमें हाइड्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन H2 बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम इलेक्ट्रॉन विन्यास से प्राप्त करता है, जिसमें कि एक कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम विद्युत को बिंदुओं के क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म में कैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में संयुक्ता का आवंदन बनाते हैं। इस आवंदन को 2 परमाणु के बीच में एक रेखा भी व्यक्त की जाती है, और जैसे कि चित्र 4.2 में दिखाया गया। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। और फिर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संयुक्ता क्लोरीन की परमाणु संख्या द्विपरमाणु अणु Cl2 बनाती है, और इस तरह से आप यहाँ अणु को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना बना सकते हैं। याद रखिएगा कि केवल संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित कर सकते हैं या करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में द्विआवंदन का बनना दिखाई देता है, जैसा कि हम इसलिए कह सकते हैं या इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के परमाणु L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन अष्टक कोण के रूप में करने के 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो फिर इसमें हम देखें ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसमें कि चित्र 4.3 में इसमें अणुओं की संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के अणु प्रत्येक अणु या प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान की जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 सहयोगी युग्म से प्राप्त होती है। 2 परमाणु के बीच में द्विबंधन बनता है, जिसमें कि अन्य बनता आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया है, और अणु के आबंधन को भी द्विबंधन कहते हैं। हाइड्रोजन जो फिर नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंधन होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयुक्ता क्षमता क्या होगी। फिर अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में
नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु, नाइट्रोजन का एक अणु है उसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन को 3 सहभागी युग्म होता है से प्राप्त होते हैं। 2 परमाणु के बीच में त्रिबंधन बना है जिसमें कि N2 इलेक्ट्रॉन को द्विसंरचना या त्रिआवर्तन चित्र के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें कि XX N, फिर इसमें X इंटू X इंटू X X X NX, इसमें N2 अणु है और N इज इक्वल टू N3 है। तो इसमें यहाँ पर आप यहाँ देख भी सकते हैं इस तरह की संरचना बनी। तो इसकी संरचना के बाद हम आगे चलते हैं, फिर इसमें देखेंगे इसमें हम देखते हैं फिर अमोनिया। अमोनिया के अणु सूत्र क्या है? NH2 NH3 है से है। क्या आप अणु के इलेक्ट्रॉनिक यानी बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं इसमें, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणु को उत्कृष्ट के विन्यास की स्थिति से प्राप्त हुई है। तो अणुओं में एक द्विबंधन या द्विरात्रीय आबंधन होता है। हम मेथेन को देखते हैं कि कार्बन का यौगिक है ईंधन के रूप में। मेथेन अत्यधिक कैसी होती है? अधिकाधिक उपयोग होता है किसका? मेथेन का। यह बायोगैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, CNG का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक है जो कि एक मेथेन सूत्र CH4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयुक्ता कार्बन चतुष्ट संयुक्ता इसमें, क्योंकि इसमें 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों के जो कि साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ मिलकर करते हैं, जैसा कि आप इसमें 4.5 में भी दिखाया गया है। इस प्रकार के 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म की क्या होती है? इसमें साझेदारी होती है बनने के लिए सहसंयोजक बंध, आवशय संयोजी आबंधन बंध कहते हैं। इसमें यहाँ पर आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। जब 2 परमाणु के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी द्वारा जो बनने वाला आबंधन होता है उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर भी बन गया और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है। यहाँ पर सहसंयोजी आबंधन बनने वाले अणु के भीतर 3 क्या है? तो बंध के भीतर में प्रबल आबंधन होता है। इनके द्वारा बनने वाले सहसंयोजी अणु के बीच में क्या होता है? इसमें प्रबल आबंधन होता है, लेकिन इसका अंतरा अणु बल दुर्बल, मतलब इसके अंदर के जो अंतरा अणु बल है उसमें कैसा होता हुआ है? दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक भी कम होता है, मतलब इसका क्वथनांक भी कम होगा और गलनांक भी कम होगा। चूंकि परमाणु में इस प्रकार के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? इसमें साझेदारी होती है, अशोषित कण बनते हैं। सामान्यतः इससे हम सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे इसमें कार्बन के रूप में आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं कि हीरा ग्रेफाइट की किस तरह से ये संरचना हेलिक्स के रूप में इनको बताया गया है। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं हीरे की संरचना देख लीजिएगा, ग्रेफाइट की संरचना देखिएगा और 6 पक मिस टारफुलेरिन की संरचना, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 2 विभिन्न प्रकार की संरचना के बारे के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुण धर्म अत्यधिक भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। और इस तरह से आप इनका ज्ञात करके सबसे कठोर पदार्थ भी बना सकते हैं। तो इसमें अब हम यहाँ से देखते हैं इसमें कि क्या चीज़ है। तो पिछले ग्रेफाइट तथा चिकना विकास इसका फिसलनशील होता है। चिकना कैसे होता है? फिसलनशील होता है, जिसमें कि पिछले अध्याय में हमने धातुओं के बारे में अध्ययन है। ग्रेफाइट का विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ना कि कुचालक। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप एवं उच्च उपचारित करके जो हीरा को संश्लेषित किया जाता है। इसमें संश्लेषित हीरे के कारण छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा के प्राकृतिक हीरे को उभेदनीय होते हैं। कैसे होते हैं? उभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है, जिसमें सबसे पहले C16 की पहचान की गई, जिसमें कि कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट या वक मिस्टर हुलर के द्वारा डिजाइन किए गए जो जियोडेसिक गुंबज के समान है और यह बनने पर यह अन्य फ्लोरीन के नाम से भी अणु को फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न देख लें हम। कार्बन डाइऑक्साइड को सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन की संरचना बताना आपको। सल्फर के 8 परमाणु बने। सल्फर के अणु इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी? और इसके सल्फर संकेत देखिएगा। इसमें सल्फर के अणु परमाणु की अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर इसमें देखें हम, इसमें क्या देखें, इसमें 4.2 में कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति।
विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों को में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंधन का निर्माण देखा। इसमें हमने सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितनी इसकी वस्तुओं में कार्बन धातु पाया जाता है या हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक के बने होते हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों ने द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिक की गणना की है, जो लगभग या मिलियन में आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ जब इसकी संख्या को हम कहीं अधिक है तो ऐसा क्यों है, मतलब कि जो तत्व है उनकी संख्या कहीं अधिक है तो ऐसा क्यों है। गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है लेकिन इसमें तत्व में नहीं मिलता। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण ही कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक भी देखे गए हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंधन बनने की द्वितीय क्षमता होती है। यह जिसमें की बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखला कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं और साथ ही कार्बन के परमाणु की एक द्वि आबंधन से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन के परमाणु में केवल एक आबंधन जुड़े हैं। कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, मतलब कि कार्बन का जो यौगिक है वो क्या कहलाता है? संतृप्त यौगिक कहलाता है। द्वि अथवा त्रि आबंधन वाले, मतलब कि 2 आबंधन वाले या त्रि आबंधन वाले कार्बन के यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। मतलब जिसमें कि ऐसा कार्बन जिसमें 2 संरचना होती है एवं 3 संरचना होती है, 3 संरचना वाले कार्बन को ही हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी भी तत्व में नहीं मिलता और सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक भी बनते हैं। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।